शाम शाम तो मैं रटूं, शाम है जीवन प्राण। शाम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। श्याम कथा जहाँ होत है, आए विराजो वीर हनुमान। सीताराम सहित प्रभु सदा करो कल्याण। श्री जगन्नाथ 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 रक्षमा। महाबाहो 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 च रक्षमा। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। हो आइए पवन कुमार, विराजिए पवन कुमार। बोलिए खाटू नरेश की जय, राधा रमण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। शीश के दानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा श्याम। बहुत कम समय का सत्संग प्रारंभ के दिन हमको मिल रहा है, परंतु फिर भी हम गागर में सागर भर के श्याम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करते हुए भाव से प्रेम से मात्र 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे। हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी ताली से बोलिए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय
जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे हरि बोल 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 सभी बोलिए हरि बोल हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण लाल की जय हो ब्रज नाचे जिनकी किलकन पे ब्रज नाचे जिनके कीर्तन में ब्रज नाचे जिनकी किलकन पे ब्रज नाचे जिनके कीर्तन में नखरारी सांवरी सूरत पे नंदरानी नाचे सूरत पे ओ या के रस के या के रस के या के रस के भरे दो नयन मेरो राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे हरि बोल 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 हरि सभी बोल बोलिए। हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय जय 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 राधा रमण हरि बोल रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल दोनों हाथ खड़े करिए सभी और भाव से प्रेम से कहिए बोल रे राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण हो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम ऑटो वाले बाबा जय श्री श्याम जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम ओ खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम ओ जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम हो जय श्री श्याम जय श्री श्याम हो जय श्री श्याम 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 जय
श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बोलो जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। ओ खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय जय श्री श्याम। बोलिए खाटू नरेश की, लख दातार की। हरि शरण। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वर्णालय, भक्तवांछा कल्पतरु, राधा रमण बाधा हरण, केवल आधार निराकार निर्विकल्प, मेरे युगल सरकार के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे प्यारे के परम लाडले, जगत को सहारा देने वाले खाटू नरेश हारे के सहारे के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज का आवाहन करते हुए इस खाटू नगर में विराजमान जितने देव स्थान शिवालय सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस खाटू नगर के जितने भी पावन भक्त हैं बाबा के प्रेमी, उन सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सभी भक्तिमयी दयामयी करुणामयी माताएं बहनें, हरि भक्त गण, संगी साथी भाई गण, आप सभी के हृदय में विराजमान मैं मेरे राधा रमण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। अमृतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से जहाँ तक ये कथा पहुँच रही, उन सभी श्याम प्रेमी श्रोता भाई बंधुओं के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। खाटू की पावन धरा पर जहाँ साक्षात जगदीश्वर विराजमान, ऐसे श्री हरि परमात्मा के इस धाम में विराजमान होकर 3 दिवस तक ये भक्तिमय अनुष्ठान को प्रारंभ करें, ये छोटा सा दास ठाकुर जी का आप सभी प्रेमी भक्तों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। आइए हम हमारे जीवन के और बहुमूल्य समय को ठाकुर जी में लगाते हैं। बंधुओं, आप सभी माता बहनों ने, भाइयों ने आज तक बहुत कथाएं सुनी, बहुत सत्संग, बहुत कीर्तन श्रवण करे, परंतु आज भाग्य ऐसा ठाकुर जी की कृपा से बन रहा है। आज हम सब का कितना परम सौभाग्य है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में 18 पुराणों के बारे में बताया गया। कितने पुराण? 18 पुराण। उसमें से भागवत पुराण की कथा हर गांव में, हर शहर में, हर जगह होती है। अभी भोपाल में हुई थी और वहाँ से सीधे हम यहाँ आए, तो हमारे भोपाल के प्रेमी भक्त भी बाबा की इस पावन नगरी में हाजिरी देने पधारे हैं। तो भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण अभी हमने आप सभी के सहयोग से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महिमा कथा का रसपान करा, पर कितना समय बीत गया। हम भी बाबा की हाजिरी में, सेवा में, घर पर जोत जलाते हैं। हृदय में भाव था कि कभी हे श्याम सुंदर
तुम्हारी गोद में बैठकर शाम कथा कहने का मौका मिल जाए। वस्तुतः रतलाम में इत्यादि कथा कही, बड़नगर इत्यादि नगरों में शाम कथा, पर हृदय में भाव था कि बाबा की खाटू नगरी में जाकर उनकी महिमा का गुणगान गाने का मौका मिले। तो आज आप सभी का और हमारा परम सौभाग्य है कि 18 पुराण में से सबसे बड़ी पुराण जिसका नाम है स्कंद पुराण। अब सबसे बड़ी पुराण से ऐसा मतलब नहीं कि भागवत छोटी है, श्लोक की संख्या में जहाँ 81,000 श्लोक है वो स्कंद पुराण है। भागवत सब पुराणों का तिलक है, उससे कोई बड़ा नहीं है, पर स्कंद पुराण श्लोक संख्या में बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम लोगों ने जो नीलाचल महत्व का श्रवण करा वो भी स्कंद पुराण में से ही श्रवण करा था। आज महेश खंड में कुमारिका खंड के अंतर्गत वीर बर्बरीक की दिव्य गाथा को हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। ये स्कंद पुराण के महेश खंड के द्वितीय उपखंड में कुमारिका खंड है, उसके अंदर शाम कथा आती है। जिस जगह हम लोग बैठे हैं ये बाबा का निज धाम है। ऐसा पावन धाम, ऐसी पावन नगरी में हम लोग पांडवों के वंशज वीर बर्बरीक की पावन कथा में प्रवेश करें कि किस प्रकार एक पांडव कुल में उत्पन्न हुआ युवक इस पूरी दुनिया में आज घर घर में, गांव गांव में, हर जगह भक्ति की अलख जगा रहे। कैसे वो वीर बर्बरीक श्याम बाबा बने, उसी यात्रा को हम 3 दिन तक करेंगे कि किस प्रकार क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आइए उस कथा में हम लोग प्रवेश करें। बोल खाटू नरेश की जय। महाभारत आप सभी ने श्रवण करी और कई बार टीवी के अनुसार उसको सुना भी। जब इस धरती पर कंस और मूर दैत्य का आतंक ज्यादा मचा था, मगध के जरासंध, इधर भौमासुर का मंत्री मूर नाम का दैत्य, कंस, इन सब ने धरती के ऊपर बहुत अत्याचार करे थे। तो धरती गैया का रूप बना करके, धरती गाय का रूप बना करके अब गैया का नाम आया तो आगे हमारा शब्द नहीं जा रहा। जब भी इस धरती पर संकट आता है ना साहब, तो वो धरती गौ माता का रूप बनाती है। रामायण में आपने देखा होगा जब भी, और बिना गैया के हमारे सनातन धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना गौ माता के, क्योंकि धर्म की जननी का नाम है गौ माता। आपके यहाँ पर हवन होता है, पूजा होती है, अभिषेक होता है, दूध दही घृत अगर नाम आता है ना शास्त्रों में, तो भारतीय देसी गौ माता जी का ही नाम आता है। जिस बाबा के दर्शन करने आप जाओगे ना कथा के बाद, उनको भी प्रकट कराना तो एक ब्राह्मण की गैया ने ही प्रकट करा है, भारतीय देसी गौ माता। एक लिंगनाथ जी के दर्शन करने जाते हो ना मेवाड़ में, उनको भी गैया ने प्रकट करा है। नाथद्वारा में जो दर्शन करते हो ना श्रीनाथ जी के गोवर्धन की गुफा में से गैया ने प्रकट करा है। एक संदेश छोटा सा इस व्यासपीठ से देना चाहता हूं अमृतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से, कि अभी बहुत बड़ी महामारी से हम लोग बचे साहब। बहुत भयंकर महामारी आई थी जिसके कारण हम लोग बचे और खाटू में आकर के कथा सुन रहे, कई धामों में जाकर कथा करके आए। उसके बाद इस महामारी से बचाने वाली वेद्य स्वरूपा कृष्ण प्रेयसी भारतीय देसी गौ माता, उसने हमको बचाया। वो नहीं होती तो कुछ नहीं होता। आज उस गौ माता की दशा बिगड़ रही है। आज हमारे ऊपर जो वायरस आया था
जिस वायरस का नाम था कोरोना वायरस। आज मेरी भारतीय देसी गौ माता की दशा बिगड़ रही। उन पर एक लंपी नाम का एक वायरस आया जो काले काले धब्बे हो जाते, खून चूने लग जाता, पूरा खून निकल जाता और अचानक एक दूसरे के संपर्क में आकर के एक दूसरी गौ माताओं को वो पीड़ा हो रही, वो वायरस फैल रहा और गैया की मृत्यु हो रही। मेरी गौशाला वालों से भी अनुरोध है जो इस अमृतवाणी से सुन रहे एमपी के हमारे जितने भी, 2-3 गौशाला वालों ने एक गाय को हुआ तो उसने गाय को निकाल दिया बाहर कि इसके चक्कर में दूसरी गैया को हो जाएगा, ऐसे होते होते मर जाएंगे। भैया ऐसा मत करिए, वो हमारी माँ है। अगर उसको हो गया तो एक कमरे में रखकर उसका इलाज कराइए और उसको त्यागिए मत, छोड़िए मत। तो हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि देखिए अपने आस पड़ोस की गौशालाओं में जाकर के कि कहीं गैया पीड़ित तो नहीं। तो हमारी धनराशि से हम जो कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा, अगर 100 रुपये कमाते तो 10 रुपये। आप देखिए ब्रज में कितनी ही जगह लंपी वायरस के लिए अलग अलग कैंप बने हुए और गैया की सेवा चल रही उस वायरस से बचने के लिए, क्योंकि बिना अर्थ के कोई काम नहीं होता है। तो हम कभी ऐसे किसी से धन की याचना नहीं करते, पर आप सभी से प्रार्थना है अपने धन की शुद्धि करिए, गैया को बचाइए, सनातन को बचाइए और सभी मिलकर के गौ माता जी की रक्षा के लिए जितनी भी गौशालाओं में जाकर के देखिए कि कोई गौशाला में गैया पीड़ित तो नहीं है। जो अमृतवाणी से सुन रहे उन सभी से भी मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अपने आस पड़ोस की गौशालाओं में जाइए और देखिए कि कहीं गैया पीड़ित तो नहीं है, कहीं वो वायरस उनको सता तो नहीं रहा। जब जब इस धरती पर धर्म घटता है, गैया गाय का रूप धारण करती है और प्रणाम करके कहती है, जब जब भी इस धरती पर अत्याचार होते हैं तो गैया सब देवताओं के साथ जाकर के कहती है कि अवतार लो, अवतार लो, अवतार लीजिए, हे दया निधि, हे कृपा निधि, अवतार लीजिए, हे दया निधि, हे कृपा निधि, अवतार लीजिए। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लीजिए, हे दया निधि, हे कृपा निधि, अवतार लीजिए, हे दया निधि, हे कृपा निधि, अवतार लीजिए। धरा धरती ने, गो रूप धरा धरती ने, और देवलोक में आई, और देवलोक में आई, और हाथ जोड़ कर कहती अपनी व्यथा है सुनाई, हाथ जोड़ कर कहती अपनी व्यथा है सुनाई, अपने इस वसुंधरा को हो अपनी इस वसुंधरा को अवतार दीजिए, हे दया निधि, हे कृपा निधि, अवतार लीजिए, हे दया निधि, हे कृपा निधि, अवतार लीजिए। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लीजिए, हे दया निधि, हे कृपा निधि, अवतार लीजिए, हे दया निधि, हे कृपा निधि, अवतार लीजिए।
मुरदित और कंस ने, मुरदित और कंस ने हर पाप किया है भारी, हर पाप किया है भारी। उस पाप से दबी है तेरी वसुंधरा प्यारी, तेरी वसुंधरा दबी है अपनी वसुंधरा भारी। आकर के अब भार को, आकर के अब भार को तुम तार दीजिए, दया निधि है कृपा निधि अब तार दीजिए, दया निधि है कृपा निधि अब तार दीजिए। अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार दीजिए, दया निधि है कृपा निधि अवतार दीजिए, दया निधि है कृपा निधि अवतार लीजिए, हे दया निधि है कृपा निधि अवतार लीजिए। प्रार्थना करो भगवान से, हे दया निधि है कृपा निधि अवतार लीजिए, हे दया निधि है कृपा निधि अवतार लीजिए, अवतार लीजिए, बोल खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय। इस प्रकार इस धरती पर बहुत अत्याचार हुआ। कन्हैया को जब आना था सब देवताओं ने प्रार्थना करी, अब उनके आने की प्रतीक्षा तो बहुत लंबी है साहब। हमने पहले कन्हैया को इसलिए बुलाया कि हम कहीं भी जाएं राधा रमण को छोड़ते नहीं, तो इसीलिए पहले राधा रमण को प्रार्थना करके बुलाया। इधर ठाकुर जी का अवतार हुआ यादव वंश में और वहीं पांडव वंश में। दो अलग अलग भाव बने, एक तो पांडवों का एक कौरवों का। महाभारत की बहुत विशाल लंबी गाथा है। कल जब प्रारंभ में ठाकुर जी कृपा करेंगे तो शांतनु सत्यवती से प्रारंभ हो करके विचित्र वीर्य जैसे जैसे बने उनकी चर्चा हम करेंगे। अभी हम पांडु और धृतराष्ट्र की चर्चा करते हैं। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा वेदव्यास जी की दृष्टिपात से उत्पन्न हुए थे। वहां 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे विचित्र वीर्य के यहाँ, क्योंकि वो विचित्र वीर्य मदिरा में लिप्त रहता। राजा संतनु का पुत्र, घर पर कोई संतान नहीं हो रही, तब सत्यवती वसु कन्या पाराशर ऋषि के मिलन से उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिनका नाम था वेदव्यास। उन्होंने अपने औरस पुत्र वेदव्यास जी को बुलाया और कहा कि बेटा हमारे यहाँ संतान नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहुओं को कहो कि मेरे सामने नग्न होकर के एक बार निकल जाए। अब बहुओं को जब ऐसा कहा तो बहुओं को शर्म आई कि भाई हम इतने बड़े महात्मा वेदव्यास जी के सामने निर्वस्त्र होकर के कैसे निकले। तो एक ने तो पट्टी बांध ली आंखों पर और एक अपने कमर के नीचे पीला वस्त्र लपेट करके निकल गए। जिसने पट्टी बांधी उनको धृतराष्ट्र अंधे हो गए, जिन्होंने पीला कपड़ा बांधा उनको पांडु हुआ पीलियों का रोगी। अब उसी समय एक दासी थी, दासी ने कहा ये लाभ अपन ले लो। तो दासी निर्वस्त्र अवस्था में निकल गई। तो वहां भगवत भक्त विदुर जी महाराज का प्राकट्यकरण हुआ। विदुर जी भी
इन पांडवों के भाई स्वरूप ही हैं, परंतु दासी के पुत्र थे, मंत्री थे वहां पांडव कुल में। तो हम अगर ज्यादा उस प्रसंग को छेड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको श्याम बाबा तक पहुंचना आज। तो हम जैसे ही ये दोनों भाई बड़े हुए, धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ में हुआ। पांडु के 2 विवाह हुए थे, एक तो माद्री के साथ, दूसरा कुंती के साथ। लेकिन उनको ऐसा श्राप था पांडु, अगर वो किसी स्त्री के समीप भी जाएंगे तो तत्क्षण उनकी काम वासना के प्रति तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये पांडव जो है ये भगवान के द्वारा, सूर्य देव के द्वारा, पवन देव के द्वारा उत्पन्न हुए। पांडु की संतान केवल वो पांडु की पत्नी की संतान थी, इसीलिए कहलाई पांडव। एक दिन माद्री के समीप गए काम वासना के प्रति तो मृत्यु हो गई पांडु महाराज। अब उस समय लड़ाई हो रही थी कि राजा कौन बने, तो भाई अंधे को राजा कौन बनाए, पांडु महाराज को बनाए, लेकिन पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। लेकिन जो हमारे धृतराष्ट्र थे, बड़े थे पांडु से, वो हर चीज में सामर्थ्यवान थे, उनके पास इतना ही बल था, बस आंखें नहीं थे। पर जिनके पास आंखें नहीं उनको राजा कैसे बनाए, पर उस समय कोई था नहीं तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। अब राजा तो बने, पर युवराज कौन बनेगा, युवराज भी तो कोई बने। अब जिनका पुत्र है उन्हीं को बनाने की मन में लालसा है कि मेरा पुत्र दुर्योधन, उसको युवराज बनाओ। पर प्रजा क्या कहेगी कि बड़ा तो युधिष्ठिर है, पांडु पुत्र है, बड़ा वो है, उसको युवराज बनाना चाहिए। लेकिन जब पहले विरोध हुआ था कि अंधे को राजा नहीं बना सकते, तो मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी धृतराष्ट्र के। उस अग्नि के ही चक्कर में सारे 100 के 100 पुत्र सब मन में ऐसे ही भाव से उत्पन्न हुए, कपटी भाव में। तो युवराज बना दिया गया युधिष्ठिर जी को। अब वो दुर्योधन, नाम उसका सुयोधन था, दुर्योधन नहीं था। पर गुरुजी के यहाँ जब पढ़ने के लिए गए द्रोणाचार्य जी के वहां पर, हर बार कपट करना, हर बार छल करना। गुरुजी ने कहा तू सुयोधन नहीं है, तेरा नाम दुर्योधन होना चाहिए। उसका नाम था छोटे भाई का शासन, पर कहा तू किसी प्रकार का शासन करने योग्य नहीं, तो दुशासन है, तो दुर्बुद्धि वाला है, तेरे भाई की बात मानता है। तो दुर्योधन और दुशासन कुटिल स्वभाव के बन गए। अब उनके मन में ऐसा पाप जग रहा कि मैं कैसे भी करके इन पांडवों को नष्ट कर दूं तो युवराज मैं बन जाऊं, ये पांचों मेरे रास्ते के कांटे बने हुए हैं। तो उन्होंने एक लीला रची, उन्होंने एक लीला रची। मेरठ के पास एक नगरी है जिसका नाम है वारणाव्रत। उस दुर्योधन ने कहा कि वारणाव्रत में मेला रखो, पूरा खर्चा हमारा। तो वारणाव्रत नगरी में मेला रखा और वहां कहा एक सुंदर महल बनाया और अपने पिता को जाकर कहा, पिताजी, बड़े भैया युधिष्ठिर आपकी बात नहीं टालेंगे, इसीलिए आप मेरा निवेदन स्वीकार करो, आप कैसे भी करके इन पांडवों को वहां तक पहुंचा दो बस। अब पिता मन में कपट लेकर बैठे, लेकिन पुत्र के मोह में कहा, बेटा जैसा तू कहे। बुलाया युधिष्ठिर, तुम कुछ दिनों के लिए वारणाव्रत चले जाओ, वहां मेला लगा हुआ है, राज्य कार्य संभालना पड़ेगा। तो दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को पहले ही पहुंचा दिया, साल भर पहले, और एक सुंदर भवन बनाया। ऐसा दिव्य भवन हस्तिनापुर में भी नहीं, उससे भी ज्यादा सुंदर भवन, जिस भवन के अंदर
भूसा, लाख, जो भी जलनशील पदार्थ है जिससे आग लगाते ही जल जाए, ऐसा लाक्षागृह का निर्माण करा। ये दुर्योधन हमेशा ऐसा ही करता। कभी तो भीम को विष के लड्डू खिलाए, विष के लड्डू खिला करके फेंक दिया जल के अंदर फेंका तो वो भीम पाताल लोक में, नाग लोक में चला गया। जैसे ही आप देखो नाग के पास अगर कुछ आता है तो नाग घबरा जाता और डंक मारता। तो जब विष के लड्डू पिए, कई सर्पों ने आकर के उस भीम को जब डंक मारा तो अंदर का विष खत्म हो गया दूसरे विष के कारण, और महागोविंद ने बचा लिया। जिनके रक्षक कन्हैया है उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये जाओ को राखे साइया, मार सके ना को, बाल न बाका कर सके, जो जग बेरी हो। वहां वारणाव्रत नगरी में लाख का ग्रह बनाया और कहा कैसे भी करके इनको मारे। धृतराष्ट्र ने बुलाया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आए, अपनी माता कुंती को संग लेकर के आए और प्रणाम करा चरणों में। कहा तातश्री आदेश करिए, हमारे लिए क्या आदेश है? बोले तुम वारणाव्रत चले जाओ और कुछ दिन वहां रुको अपने भाइयों और माताजी के साथ में। कहा जो आज्ञा पिताश्री। वारणाव्रत नगरी में जैसे ही गए, हर जगह मेला लगा, सबने स्वागत किया। अरे अरे धनुर्धारी अर्जुन आए हैं, धर्मात्मा युधिष्ठिर आए हैं। और जैसे इस महल को देखा, देखकर आनंदित हो गए। भीम कहता है कि हमारे भाई ने हमारे लिए उसके मंत्री पुरोचन के द्वारा कितना सुंदर लाक्षागृह बनवाया, कितना सुंदर घर बनाया। पर उस महल में एक ही कमी थी, मात्र एक दरवाजा आने का और जाने का, दूसरा कोई द्वार नहीं। जैसे अंदर प्रवेश किया, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भीम गड़बड़ी है कुछ, पर इस पुरोचन को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन तक बात चली जाएगी कि हमको पता चल गया कि गड़बड़ी है। आज देखिए साहब, एक भाई वो है जो चित्रकूट की धरा पर बैठे और कह रहे भैया वो गद्दी मेरी नहीं है, वो आपकी है। भरत कह रहा आप चलो, राम जी कह रहे नहीं नहीं, पिता ने तुझे दी है, तू वहां बैठ। एक भाई ये है जो तिल बराबर भूमि भी बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूं, इस प्रकार का भाव रखने वाला दुर्योधन। दुर्योधन के अहंकार ने कैसा रंग दिखाया है, भाई ने भाई के वध का देखो जाल बिछाया है। भाई ने भाई के वध का कैसा जाल बिछाया है। दुर्योधन के अहंकार ने कैसा रंग दिखाया है। दुर्योधन के अहंकार ने कैसा रंग दिखाया है। भाई ने भाई के वध का देखो जाल बिछाया है। भाई ने भाई के वध का कैसे जाल बिछाया है। धरती पर श्री राम और भरत लाल सा प्यार हुआ, जिस धरती पर भरत राम और भरत लाल सा प्यार हुआ, उस धरती पर दुर्योधन सा कैसा कुल अंगार हुआ। उस धरती पर दुर्योधन सा कैसा कुल अंगार हो। शकुनी मामा की दुर्बुद्धि,
शकुनी मामा की दुर्बुद्धि ने षड्यंत्र रचाया है। भाई ने भाई के वध का देखो जाल बिछाया है। भाई ने भाई के वध का कैसे जाल बिछाया है। ओ दुर्योधन के अहंकार ने कैसा रंग दिखाया है। दुर्योधन के अहंकार ने कैसा रंग दिखाया है। भाई ने भाई के वध का देखो जाल बिछाया है। भाई ने भाई के वध का कैसे जाल बिछाया है। पांचों पांडव कुंती के संग वर्णाव्रत में आए हैं। पांचों पांडव कुंती के संग वर्णाव्रत में आए हैं। दुर्योधन के झूठे प्रेम पे वह समझ नहीं पाए हैं। दुर्योधन के झूठे प्रेम वह समझ नहीं पाए हैं। घास फूस और लाख का सुंदर, घास फूस और लाख का सुंदर एक महल बनवाया है। भाई ने भाई के वध का देखो जाल बिछाया है। भाई ने भाई के वध को कैसे जाल बिछाए हैं। ए भाई ने भाई के वध का देखो जाल बिछाया है। भाई ने भाई के वध को कैसे जाल बिछाए हैं। दुर्योधन के अहंकार ने कैसा रंग दिखाया है। दुर्योधन के अहंकार ने कैसा रंग दिखाया है। भाई ने भाई के वध का देखो जाल बिछाया है। भाई ने भाई के वध का कैसे जाल बिछाया है। देखो जाल बिछाया है। कैसे जाल बिछाया है। ओ देखो जाल। दुर्योधन के अहंकार ने कैसा रंग दिखाया है। भाई ने भाई के वध का देखो जाल बिछाया है। भाई ने भाई के वध का कैसो जाल बिछाया है। एक भाई वो है साहब, आज भाइयों को पता नहीं क्या हो गया। छोटी छोटी भूमि के लिए अपने एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले भाई अदालतों में खड़े हुए हैं। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए भाइयों की ऐसी दशा हो गई। इस प्रकार का भाव बन गया। आज उस दुर्योधन ने ऐसा लाख का ग्रह बनाया और समझ गए पांडव, कहा कि इसको पता नहीं चलना चाहिए पुरोचन को, दुर्योधन के मंत्री को, कि हमको पता चल गया नहीं तो ये चौकन्ना हो जाएगा, कभी भी आग लगा सकता है इस घर में। अचानक द्वार पर पुरोचन कहीं गया था और एक व्यक्ति ने द्वार बजाया। पूछा कौन? कहा मुझे विदुर जी ने भेजा है, मैं विदुर जी का गुप्तचर हूं। कहा हम कैसे मान ले कि तुम विदुर जी के गुप्तचर हो? कहा उन्होंने एक संदेश दिया है, एक समाचार दिया जिससे आप समझ जाओगे। बोले क्या? बोले उन्होंने कहा है कि जंगल में जब आग लगती है तो कौन बचता है? कौन बचता है? चूहा। कहा ये लाख का ग्रह है, मैं सुरंग खोदने के लिए विदुर जी ने मुझे भेजा है। अब तो समझ गए ना विदुर का ही मंत्री। कहा ठीक है, लेकिन ये पुरोचन। बोले जब ये पुरोचन
इसका ध्यान हम भंग करेंगे। बोले कैसे? हम लोगों से मिलने के लिए पांचों भाई घूमेंगे। आज भीमसेन आदि कह रहे कि भैया इस लाख के घर से बचकर सुरंग के द्वारा जब हम जाएंगे तो कहाँ तक भागेंगे, रास्ता तो खोजें। तो हम उस लाख के घर के पीछे पीछे रोज घूमने जाते, रोज जाते, रोज दूर दूर तक जाते। पुरोचन समझ गया, पुरोचन समझ गया कि ये हमारे जाल में फंस गए हैं पांडव। एक दिन माता कुंती कहीं भी जाती तो उसका नियम रहता, कभी शिव पूजा करती तो कभी कौन सी पूजा करती। हमारे भोपाल के पास में पांडव लोग जब आए, माता कुंती ने कहा हमको पूजा करनी है। रातम रात कैसे मंदिर बनाए, कैसे क्या करें? तो भीमसेन जी 100 हाथियों का बल। हमारे खाचरों से पधारे थे खुमान सिंह जी कथा में, उन्होंने कहा कि चलो गुरुजी आज हम आपको भोजपुर लेके चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग भोपाल के पास में पांडवों ने स्थापित करी। अधूरा ही मंदिर रह गया, सुबह हो गई, लेकिन माता कुंती की पूजा पूर्ण करानी थी। ऐसे ही संपूर्ण भारतवर्ष में जब अज्ञातवास वनवास हुआ तो हर जगह पांडवों के चिन्ह कहीं न कहीं दिखाई देते, हर जगह। तो माता कुंती की इच्छा थी कि ब्राह्मण भोजन करवाए, तो ब्राह्मण भोजन करवाया। और उस समय एक भिलनी अपने 5 पुत्रों को लेकर के आई थी भोजन करने के लिए, लेकिन भील जाति के लोग भोजन करने के बाद मदिरा पान करके वहीं महल में सो गए। वो अपने 5 पुत्रों के साथ वो भिलनी वहीं सो गई। उस समय बहुत अलग अलग भाव बन रहा था। इस प्रकार की घटना घट रही थी। पुरोचन ने जब देखा, पुरोचन मुस्कुराया। आज युधिष्ठिर जी कहते, भीम आज रात को ही निकलना पड़ेगा, आज ये आग लगा देगा। जैसे ही रात्रि हुई पुरोचन उठा, उस पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगाई। अपनी माता के संग 5 पांडव उस सुरंग के माध्यम से निकल गए और धू धू करके वो लाक्षागृह जलने लगा, पूरा लाक्षागृह जलने लगा। पुरोचन ने खबर कर दी दुर्योधन को कि आपका काम हो गया, क्योंकि वो भिलनी 5 पुत्रों के साथ आई थी, उस भवन में सोई थी। वो भिलनी के 5 पुत्र वहां मृत्यु को प्राप्त हो। यह समाचार जब धृतराष्ट्र को पता चला, दहाड़े मार मार के रोने लगा। वस्तुतः तो मन में खुशी हो रही कि मेरे पुत्र का कांटा निकल गया, अब ये युवराज बन जाएगा, कोई हमारे रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन दिखावा करने के लिए वो भी दूधू करके धृतराष्ट्र रो रहा। मेरी कुंती ने क्या देखा, मेरे पुत्रों ने क्या देखा, इस प्रकार से वो रो रहा। सब ने कहा कि अब युवराज नहीं रहे तो युवराज कौन बनेगा? तो युवराज दुर्योधन को बना दिया। और दुर्योधन गया लाख के घर में देखने लगा। उससे पहले ही विदुर जी के गुप्तचर ने सुरंग को मिट्टी से बंद कर दी और पैक कर दी थी कि उसको पता नहीं चले कि भाग गए। लेकिन जब उन्होंने देखा, नीचे रख दीजिए, जब उन्होंने देखा कि ये 5 पुत्र जले हुए, एक माता जली हुई, लगता है कि यही कुंती और पांडव है, क्योंकि जलने के बाद हड्डियां दिखाई देती है लाख के घर में। लेकिन वह एक भिलनी और 5 पुत्र सोए हुए थे। इधर लाक्षा घर से निकलकर दूर जंगल में जा रहे, दूर जंगल में जाने लगे। कुंती महारानी भी थक गई, बोले विदुर जी के उस दुर्योधन के गुप्तचर ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, जाना पड़ेगा। कुंती महारानी को कंधे पर बिठा लिया, नकुल सहदेव को भीम ने कंधे पर बिठा लिया, और युधिष्ठिर और अर्जुन को अपने हाथों का सहारा देकर के पवन पुत्र भीम इस प्रकार वायु की तेज गति से जा रहे। जाते जाते
कुंती महारानी कहने लगी, भीम मुझे प्यास लगी है। भीम ने जहां रोका उस वन का नाम था हिडंब वन। एक वृक्ष के नीचे उतारा, जल ढूंढने के लिए गए, जल लेकर के आए तो क्या देखा, कुंती महारानी ऐसे ही नीचे उस वृक्ष के नीचे मूर्छित पड़ी, नींद आ गई। बड़े भैया को नींद आ गई, अर्जुन को आ गई, नकुल सहदेव को आ गई। भीम का हृदय कांपने लगा। ये राजा महाराजा की तरह महलों में रहने वाली विचित्र वीर्य की पुत्र वधू आज ऐसे जंगल में पड़ी है। मेरे भाई, जिनके सामने कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा अर्जुन आज निर्बल बन करके यहां धरती पर सोया हुआ। मेरे बड़े भैया, जो स्वयं धर्मराज का अवतार है, उनकी इस प्रकार की दशा। इतने में एक दूर साल्व वृक्ष पर एक राक्षस बैठा जिसका नाम था हिडंबासुर। वो उसकी नासिका की सुगंध से सूंघ रहा। लगता है मनुष्य आए हैं। बहुत दिन हो गए इस हिडंब वन में, क्योंकि उस हिडंब राक्षस के कारण हिडंब वन में कोई भी मनुष्य जाता नहीं था, क्योंकि वो मनुष्य की गंध सूंघ कर उनको खा जाता। हिडंब राक्षस ने बुलाया अपनी बहन को, हिडंबा जल्दी आओ। हिडंबा ने कहा, भ्राताश्री क्या हुआ? बोले जल्दी देख कर आओ, मुझे 6 मनुष्य की गंध आ रही है। आज पेट भर के भोजन मिलेगा, मनुष्य खाऊंगा, मनुष्य का ताजा मांस खाऊंगा। हिडंबा जंगल में ढूंढती ढूंढती आई। 4 भाई सोए हुए, एक खड़ा, माता सोई। लेकिन जैसे ही भीम की तरफ देखा, हिडंबा ने अपने होश खो दिए। इतना सुंदर, और मेरा भाई इनको खाने की बात कर रहा, इसको तो मैं अपना पति नहीं बना लूं। हिडंबा ने मन ही मन भीम को अपना पति स्वीकार कर लिया। उधर से बार बार विचित्र आवाजें निकाल करके हिडंबासुर कह रहा, हिडंबा क्या हुआ? मनुष्य मिले कि नहीं मिले? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कहा कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। हिडंबासुर को गुस्सा आया और आकर के भीम से युद्ध करने लगा। जैसे ही भीम से युद्ध करने लगा, भीमसेन जी महाराज उसको मार नहीं रहे, केवल उसके मजे ले रहे। कभी वो इधर मारे, कभी इधर मारे, घुमा घुमा करके जैसे ही फेंके, अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन गांडी उठा करके खड़े हो गए। उधर उन सब की नींद खुल गई। अर्जुन कहता है, बड़े भैया मैं आऊं क्या? अरे बोले आने की जरूरत नहीं, मैं तो इस मच्छर से खेल रहा था। हिडंबासुर को जो पकड़ा भीम ने, घुमा घुमा कर धड़ाधड़ करके फेंका और उसका उद्धार कर दिया। हिडंबासुर का उद्धार करा। और भीम कहते हैं ये स्थान ठीक नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही माता कुंती और सब लोग जाने लगे तो पीछे पीछे हिडंबा जाने लगी। भीम कहता है इसको क्या हो गया, ये पीछे पीछे क्यों आ रही है? माता कुंती ने पूछा, बेटी तुमको क्या हुआ? बोले ये जो आपके बलशाली पुत्र है ना, इनको मैंने अपना पति स्वीकार कर लिया। अब मैया मैं आपकी दासी बनूं, मैं आपकी सेवा करूं, बस ये मुझे चाहिए। युधिष्ठिर जी की तरफ देखा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि कोई बात नहीं हिडंबा, तेरे मन का भाव है तो मैं तेरे साथ इसका गंधर्व विधि, राक्षस विधि से विवाह कर दूं, पर एक शर्त है हमारी। बोले मुझे हर शर्त मंजूर है। बोले देखो ये दिन दिन में तुम्हारे पास रहेगा, पर रात्रि में हमारी रक्षा करेगा। हम जंगल में रहते हैं, कोई भी आकर हमको सताए, परेशान करे। बोले इनको प्राप्त करने के लिए मैं सब शर्त मानने के लिए तैयार हूं। हिडंबा ने कह दिया। अब भीम की तरफ देखा कुंती महारानी ने, युधिष्ठिर जी ने, कि तेरी क्या इच्छा है? बोले बड़े भैया आपकी आज्ञा को सिरोधार्य, परंतु मेरा भी एक शर्त है, मैं भी एक शर्त रखता हूं। बोले क्या? एक पुत्र होने के बाद मैं हिडंबा के पास नहीं जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा उसके। हिडंबा कहती है आपका अंश हमारे साथ रहे, वो आपके रहने के बराबर ही है, बस आप मेरे हो जाओ, इतना मैं चाहती हूं, इतने बलशाली मेरे पति बन जाए।
तो यहाँ से सुंदर वीर बर्बरीक की आगमन की कथा प्रारंभ होती है। आइए हम इस कथा में प्रवेश करें जिसका मुख्य भाव है। अरे सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, ओ सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, कहानी सुनो श्री श्याम कहानी। ओ जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम। हो जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम। सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी। ओ जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम। हो शीश के दाने की वो शीश के दाने की वो अमर कहानी, श्याम कहानी सुनो श्री श्याम कहानी, श्याम कहानी सुनो श्री श्याम कहानी। सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी। ओ जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, हो जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय। इस प्रकार हिडम्बा का विवाह भीमसेन जी महाराज के साथ में हुआ। हिडम्ब वन में राक्षस कन्या थी हिडम्बा, हिडम्बासुर की बहन। जब भीमसेन दिन दिन में हिडम्बा के जहाँ रात्रि में पांडवों की रक्षा के लिए निरंतर जाते, समय व्यतीत हुआ। हिडम्बा और भीम के मिलन से एक पुत्र का प्राकट्यकरण हुआ, जिस पुत्र का नाम था घटोत्कच। बोलिए घटोत्कच जी महाराज की जय। कुछ योनियां ऐसी होती हैं जिन योनियों में जन्म लेते ही बालक युवा हो जाते, उसमें से एक योनि है राक्षस योनि। राक्षस योनि में जन्म लेते ही 12-15 साल के हो गए। ऐसा हुआ था, शास्त्रों में लिखा कि राक्षस कन्या बालकों को जन्म तो दे देती पर इतनी बुद्धि नहीं होती, जन्म देते ही छोड़कर आगे चली जाती। तो छोटे छोटे बच्चों को जब शिव अपनी आह्लादनी शक्ति माँ परम्बा जगदम्बा के साथ में विचरण करते, तो पार्वती अम्बा ने देखा कि राक्षस कन्याएं कैसी हैं, बच्चों को जन्म देकर छोड़कर भाग जाए। पार्वती मैया को ये अच्छा नहीं लगा, तो पार्वती मैया ने कहा कि मैं आज से वरदान देती हूँ, इन राक्षस कुल में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो जन्म लेते युवा हो जाएंगे। तो पार्वती जी के वरदान के कारण घटोत्कच जी का जन्म लिया तो युवा, वीर बर्बरीक का आगे जन्म ले होगा तो वो भी युवा। इस प्रकार उनका जन्म हुआ।
अब पांडव लोग कुंती महारानी के साथ आगे बढ़ रहे। एक चक्रा नगरी में आए, वहां कुंती महारानी ने खूब ब्राह्मण भोज कराया, खूब दान दिया, खूब उस समय यश लुटाया। एक चक्रा नगरी में एक बकासुर नाम का असुर था। वो वहां के जितने भी घरों में युवतियां थी उनको उठाकर ले जाता। सब के सब रोती वो एक चक्रा नगरी की नारियां। कहा चिंता मत करो, कुंती महारानी को पता चला। सब अपने रूप को छिपा करके घूमते पांडव लोग। कुंती महारानी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं मेरे भीम को भेजूंगी, वो सब कर देगा। कुंती महारानी के आदेश से भीमसेन जी महाराज गए और उसका उद्धार करा और एक चक्रा नगरी के लोगों को उस राक्षस से बचाया, बकासुर से। ऐसी कई सारी महाभारत की लंबी लंबी गाथाएं हैं। वो हमने आपको संपूर्ण एक चक्रा नगरी का वृत्तांत नहीं सुनाया महाभारत का, क्योंकि हमको थोड़ा समय बचा है, आरती का समय भी हो रहा है। श्याम बाबा का जन्म तक पहुंचने की बड़ी इच्छा है मन में आज, क्योंकि कल फिर उनकी जो महिसागर संगम तट पर वो लीला करेंगे, उसका हम लोग आनंद लेंगे कि कैसे उन्होंने तप करा, कैसे उन्होंने आनंद लिया। तब उसी समय महाराज आगे बढ़े, तपश्चर्या पूर्ण हुई। फिर जब पांडव लोग आगे बढ़े तो एक सुंदर नगर में स्वयंवर था, और स्वयंवर में यही था कि जो उस मछली की आंख में छेद कर दे वह इस कन्या को स्वीकार कर ले। तो बड़े बड़े राजा आए पर कोई भी मत्स्य उस मछली की आंख का छेद नहीं कर पाए। ब्राह्मण रूप लेकर के जब अर्जुन वहां आए और उन्होंने जल में देखकर ऊपर उस मछली की आंख में छेद करा, उस समय दुर्योधन समझ गया कि पांडव मरे नहीं हैं, ये जीवित है। ये पांडव मरे नहीं, ये जीवित है। उस समय पता चल गया तो जो देवव्रत थे भीष्म पितामह बन गए, तुरंत दौड़े दौड़े आए और अपने पांडु के पुत्रों को अंक से लगा लिया। विदुर जी दौड़े दौड़े आए, अंक से लगा लिया और बुलाया। पर उस समय एक घटना घट गई थी। उस समय एक घटना ये घटी कि युवराज दो हो गए, क्योंकि पहले से ही युधिष्ठिर जी युवराज थे, पर सबने सोचा कि युधिष्ठिर जी का तो प्राणंत हो गया, तो युवराज दुर्योधन को बना दिया। अब एक ही जगह दो युवराज कैसे रहे? तो इसकी बहुत मंत्रणा हुई। उस कुटिल बुद्धि वाले शकुनी मामा ने खूब भड़काया, तूने कितना षड्यंत्र करा, फिर भी वो बच गए। देख उनके रक्षक कोई ना कोई जरूर है। उनके रक्षक और कोई नहीं साहब, पांडव कहते हैं कि हमें चिंता नहीं उसकी, उससे चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे हर हर संकट में आकर के उसने बचा लिया। अब सब सोच रहे क्या करे क्या करे क्या करे। तो धृतराष्ट्र ने, शकुनी ने, युधिष्ठिर जी ने सब वहां बैठे। तब अकेले कक्ष में जाकर के साले साहब ने जाकर के अपने भांजे के साथ कहा, पिताश्री कैसे भी करके इन पांडवों को यहां से भगाओ। तो उनको एक वन दे दिया जहां पर केवल उबड़ खाबड़ जगह थी, कुछ नहीं था, खांडव वन, जहां पर कोई नहीं रहता, बिल्कुल कंकर पत्थर, बड़े कांटे हैं, बहुत निष्कंटक वन जहां कोई नहीं जाता। भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर युधिष्ठिर जी ने, पांडवों ने कहा, ताश्री आपने आदेश करा, उस खांडव वन को भी हम स्वीकार करते हैं।
भगवान कृष्ण ने बुलाया इंद्र को और इंद्र को कहा, इंद्र तुम इस खांडव को कैसे भी करके अच्छा करो। तो इंद्र ने उस खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बना दिया, इतना सुंदर बना दिया जितना उधर हस्तिनापुर नहीं उससे हजारों ज्यादा सुंदर इंद्रप्रस्थ को बना दिया। पांडवों की राजधानी बन गई इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के अंदर सब विराजमान, बड़ा दिव्य आनंद, बड़ी सभा लगी हुई, सब विराजमान। अब हिडंबा ने अच्छे से लालन पालन करा अपने पुत्र घटोत्कच का। लेकिन बताइए विवाह किसके कुल वाले के आदेश से होगा? माँ के कि पिता के? भाई पिता का कुल जो कहेगा वही विवाह होगा ना बालक का। हिडंबा ने कहा बेटा जाओ तुम इंद्रप्रस्थ जाओ। तो घटोत्कच इंद्रप्रस्थ आए और सबसे पहले आकर के श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, समस्त पांडवों के चरणों में प्रणाम किया। और भगवान कृष्ण ने पूछा, घटोत्कच तुम्हारी माता कैसी है? बोले माता कुशल में है गोविंद, आपका आशीर्वाद है। अकेले भेजा है वो नहीं आई। कहा माता ने इसलिए भेजा है कि अब मैं युवा हो गया हूं, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर कहते इसका विवाह करें, पर इसके योग्य कन्या कहां से लाएं? कौन है इसके योग्य कन्या? भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बात कहूं। बोले क्या? देखिए चलिए आपको भागवत में लेके चलता हूं। भागवत में ये वर्णन है। भागवत में एक भौमासुर नाम का असुर था ना, जिसने 16,100 कन्याओं को बंधन करके अपने यहाँ कैद कर लिया। वरुण का छत्र, अदिति का कुंडल, प्राग ज्योतिषपुर नगरी का राजा भौमासुर, प्राग ज्योतिषपुर नगरी का राजा भौमासुर। उस भौमासुर का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था मूर। क्या नाम था? मूर नाम का दैत्य। जब ठाकुर जी ने उस मूर नाम के दैत्य को मारा तो ठाकुर जी का नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। नाम पड़ा मुरारी। जब उस मूर नाम के दैत्य को गोविंद ने मारा तो एक स्त्री रथ में बैठकर हाथ में खड़ग लेकर के कृष्ण को ललकार रही। उस स्त्री का नाम था काम कटंकटा। वो मूर नाम के दैत्य की बेटी, जिसका नाम मौरवी भी है, श्याम बाबा की माता, हाथ में एक खड़ग लेकर के आई और कृष्ण को कह रही मेरे पिता को मारने वाले, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कृष्ण ने कहा हम स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। बोले मेरे पिता को मारा है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कृष्ण उधर से बाण चलाए, मौरवी अपने खड़ग से बाणों को काटती जाए। आप सोचिए जिसकी मां में इतना बल कि कृष्ण को भी उनके सामने खड़े नहीं रह पा रहे, उस बाबा में क्या होगा हाल? वो उनका पुत्र कैसा वीर होगा। आज ऐसा युद्ध हुआ कृष्ण और मौरवी के बीच में कि कृष्ण को ना चाहते हुए भी सुदर्शन को आदेश देना पड़ा। जैसे ही सुदर्शन को आदेश दिया तो आसाम में विराजमान देवी का नाम है कामाख्या, वो देवी प्रकट हो गई। बोलिए कामाख्या मात की जय। कामाख्या मैया प्रकट हुई और कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से, कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, ये मेरी शिष्या है, इसने मेरा तप करा तो मैंने इसको विजयी खड़ग दी है। इस खड़ग के सामने कोई भी शस्त्र नहीं चलेगा और आप इसको मत मारिए। इनके गर्भ से तो हारे का सहारा प्रकट होकर के आने वाला है। दुनिया में भक्ति की गंगा बहाने वाला आने वाला है और ये कोई सामान्य नहीं है, ये आपकी पुत्र वधू बनने वाली है। बोले हमारी पुत्र वधू? बोले आपके प्रिय भीम के घर पर जो पुत्र है आने वाला है, उसके वहां इनका विवाह होने वाला है। ये भीम के पुत्र की पुत्र वधू बनेगी। ये बात आज कन्हैया ने पांडवों से कही कि मैंने जब भौमासुर को मारा तो मुझे वो मौरवी मिली थी, मुझे कामाख्या मैया ने कहा था
पर वो तो प्राग ज्योतिषपुर में रहती है। कहा तो फिर क्या दे रही है, मैया ने आदेश करा तो पहुंचाओ घटोत्कच को। कन्हैया ने कहा सुनो, पहुंचा तो रहे हो, पर उसने एक संकल्प ले रखा है। कौन सा संकल्प? बोले जब तक उसको शस्त्र में और शास्त्र में कोई हरा ना दे, कोई विवाह नहीं कर सकता। उसके महल के आगे बड़े बड़े राजकुमारों की मुंडियां लटक रही है, जो भी आता उससे विवाह करने, शस्त्र और शास्त्र किसी में भी उसको हरा नहीं पाते, तो उसकी गर्दन काट के उसने सजा रखी है माला के जैसे द्वार पर। अब युधिष्ठिर जी के होश उड़ गए, भाई ये शस्त्र में तो हरा देगा क्योंकि भीम का पुत्र है, पर शास्त्र में, भाई शास्त्र में कैसे? क्योंकि राक्षस मां के यहां से जन्म लेकर के आया है, इसकी बुद्धि भी बड़ी जटिल ही होगी। कहा आप क्या करें? श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी कोई संकट आए ना घटोत्कच, तो एक ही काम करना, यही कहना, वसुदेव सुतम देव कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जब तेरी जिह्वा पर मेरा नाम आएगा, ऐसा कौन सा शास्त्र होगा जो तेरे सामने प्रकट नहीं होगा, सब जवाब दे देगा। जा तू। आज घटोत्कच आकाश मार्ग से जाने लगा। आज घटोत्कच जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे, और जैसे ही गए प्राग ज्योतिषपुर की तरफ गए। प्राग ज्योतिषपुर में जैसे ही उतरे तो वहां महल के आगे द्वार पर काम कटंग कटा, श्याम बाबा की माता जी का नाम क्या था? काम कटंग कटा, एक नाम है मोरवी। द्वार पर उनकी एक सहेली थी जिनका नाम था कर्ण प्रावरणा। वो कर्ण प्रावरणा घटोत्कच जी को देख करके मोहित हो गई। घटोत्कच जी ने कहा कहाँ है तुम्हारी वो मोरवी जिन्होंने इतने सारे राजाओं को मार करके मुंडिया लटका दी? लाओ मुझे उससे मिलना है। कर्ण प्रावरणा प्रेम पूर्वक भाव रख रही, कह रही कि देखो क्यों मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो? एक बार उनके पास जाओगे तो आपकी भी गर्दन ऐसे ही लटक जाएगी। एक काम करो, आप आए क्यों? बोले उससे विवाह करने। क्यों ना मुझसे विवाह कर लो और यहीं प्राग ज्योतिषपुर में रहो। एक तरफ द्वार पर आप बैठो, एक तरफ द्वार पर मैं बैठूं, और दोनों आनंद से जीवन जिएंगे। कर्ण प्रावरणा ने विवाह का प्रस्ताव रखा घटोत्कच जी के सामने। घटोत्कच जी कहते हैं कि अरे तू, तेरे साथ नहीं करना है, मुझे मोरवी के साथ करना है, बुलाओ उसको, कहाँ है वो? जैसे ही कहा, मोरवी झूले में झूल रही थी। मोरवी जी झूले में झूल रही थी, उसी समय देखा और देखते ही मोहित हो गई घटोत्कच जी। सोचने लगी कि मैंने अगर ये प्रतिज्ञा नहीं ली हुई होती तो आज ये मेरे पति होते, क्योंकि मेरे सामने अस्त्र में और शस्त्र में कोई मुझे हरा नहीं सकता। घटोत्कच जी महाराज ने कहा, ए मोरवी जल्दी बता तेरी क्या क्या प्रतिज्ञा है? कहा आप पहले क्या करना चाहते हो, शस्त्र के शास्त्र? मोरवी कहती है देखो शस्त्र के सामने करेंगे तो मर जाओगे, पहले शास्त्र की ही बात कर लें, शास्त्र में हार जाओ फिर शस्त्र में हराना। कहा तो जल्दी से बताओ, करो शास्त्रार्थ मेरे सामने, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। घटोत्कच जी महाराज कह रहे कि मोरवी एक बात पूछूं? बोले कुछ भी पूछना है शास्त्र में से उठाकर पूछ लीजिए। कहा मैं एक बहुत सरल बात कह रहा हूं। एक कन्या ने एक व्यक्ति के साथ में विवाह करा, और विवाह करने के बाद मोरवी उसने एक कन्या को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जन्म देने के बाद
उस कन्या की माता की मृत्यु हो गई। अब वो अपनी बेटी को अपने घर में लालन पालन करके बड़ा कर लिया। बेटी बड़ी सुंदर, उसकी माँ से भी ज़्यादा सुंदर। जब वो बेटी बड़ी हुई तो उस व्यक्ति ने कहा, उस कामुक व्यक्ति ने कहा, उस भोगी व्यक्ति ने कहा, सुनो, तुम कोई मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरे पड़ोसी की बेटी हो। उन्होंने कहा कि जब बड़ी हो जाए तो इससे विवाह कर लेना। उन्होंने मुझसे कर्जा लिया था, तो अपनी ही बेटी से उसने विवाह कर लिया। मोरवी जी कहती ऐसा भी होता है क्या? बोले उसने अपनी बेटी से विवाह कर लिया और अपनी बेटी से एक संतान उत्पन्न कर ली। अब मोरवी ये बताओ, वो कन्या, वो बेटी की बेटी उसको नाना जी बोले कि उसको पिताजी बोले? क्या बोले? मोरवी जी के होश उड़ गए। मोरवी जी ने तुरंत खड़ग उठा ली कि तूने मुझे शास्त्र में हराया, मुझे शस्त्र में हरा के दिखा। खड़ग उठाई, तलवार उठा करके युद्ध होने लगा। बड़े बड़े राक्षस दल आगे आ गए। घटोत्कच जी महाराज ने धरती पर एक अंगूठा लगाया, सब राक्षस इधर से उधर भागने लग गए, सब घबराने लग गए। और जैसे ही मोरवी को पकड़ा, दबोचा, हाथ से खड़ग गिर गई और वो चरणों में गिर कर के प्रार्थना करने लगी, मैं आपकी शरणागति में आ गई। आज वो मोरवी 60,000 यक्षों के स्वामी घटोत्कच जी महाराज, एक दो भी नहीं, कितने यक्ष थे, कितने राक्षस थे, 60,000 यक्षों के स्वामी घटोत्कच जी महाराज जब आए तो मोरवी नतमस्तक हो गई, प्रतिज्ञा तोड़ दी। आज प्राग ज्योतिषपुर में आनंद हो गया। आज प्राग ज्योतिषपुर निहाल सखिया, आज प्राग ज्योतिषपुर निहाल सखिया, हो बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया, बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया। आज प्राग ज्योतिषपुर निहाल सखिया, आज प्राग ज्योतिषपुर निहाल सखिया, बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया, बल बुद्धि में बड़ा ही कमाल सखिया। ताली से वक्त कुल में जन्म लियो है, पांडव कुल में जन्म लियो है, काम बड़ो ही महान कियो है, काम बड़ो ही महान कियो, हल कर दिए सारे ही सवाल सखिया, ओ हल कर दिए सारे ही सवाल सखिया, ओ बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया, बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया, ओ आज प्राग ज्योतिषपुर निहाल सखिया, आज प्राग ज्योतिषपुर निहाल सखिया, बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया, बल बुद्धि में बड़ा ही कमाल सखिया।
स्वामी का एक पुत्र था भगदत्त। भगवान ने भगदत्त को गद्दी पर बिठाया। उस घटोत्कच ने भगदत्त को गद्दी पर बिठाया और भगदत्त ने अपनी बहन मोरवी को विदा करा। हो भगदत्त बहन को विदा कियो है, भगदत्त बहन को विदा कियो है, धन धान्य खूब मान दियो है, धन धान्य खूब मान दियो। नैना भर आए कोटल दहान सखिया, नैना भर आए ओने की कहान सखिया, बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया, बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया, ओ बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया, बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया। आज प्राग ज्योतिष पुरनिहाल सखिया, आज प्राग ज्योतिष पुरनिहाल सखिया, बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया, बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया, बल बुद्धि में है बड़ा ही कमाल सखिया। जन्म लियो है, पांडव कुल में जन्म लियो है। ऐसा पांडव कुल में जन्म लिया। मोरवी ने कितने ही राजाओं को मारा, लेकिन आज घटोत्कच जी के सामने उस मोरवी ने घुटने टेक करके प्रणाम किया। जीत घटोत्कच ने लिया, युद्ध और अभिमान, हार गई तब मोरवी कियो समर्पित प्राण। उदय हुआ फिर प्रेम का, मिले हृदय और हार, निश्चित दोनों ने दिया जीवन भर का साथ। जीवन भर का साथ। इस प्रकार घटोत्कच और मोरवी का विवाह, और वहां से विवाह करके सीधे पधारे इंद्रप्रस्थ में। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दोनों ने मिलकर साष्टांग प्रणाम किया। आज पांडव बहुत प्रसन्न है। कहा जाओ अब अपने दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक निर्वाह करो। जब भी घटोत्कच कोई संकट आए तुम निसंदेह प्रेम पूर्वक हमारे पास पधार जाए। घटोत्कच जी महाराज माता मोरवी को संग लेकर के हिडंब वन आते हैं। हिडंब वन में आए, हिडंबा मैया भगवान की पूजा कर रही थी। हिडंबा ने जब देखा मेरा पुत्र बहू को लेकर के आ गया, हिडंबा मैया ने आशीर्वाद दिया। अब हिडंबा मैया ने कहा अब ये शरीर यहाँ तक ही था, अब तुम्हारे ध्यान रखने के लिए, तुम्हारे भोजन का, आहार का, हर प्रकार का ध्यान रखने के लिए तुम्हारी पत्नी आ गई। अब वानप्रस्थ अवस्था में भजन की ओर बढ़ना चाहिए। माता जी हमको ये सीख देती है शास्त्रों की कथा कि 50 के बाद हमारे जीवन में क्या लगता है? वन। 50 के बाद क्या आता है? इक्का वन, बा वन। पर उसमें हम केवल सीनियर सिटीजन की सीट का ही लाभ उठाते, भजन का नहीं। क्या कम पैसा लगेंगे, सीट मिल जाएगी। जो लाभ हमको
सीनियर सिटीजन में लेना चाहिए, वो लाभ हम ले नहीं पा रहे। आपका नहीं कह रहा हूँ, आप तो प्रेमी हो, कभी हमारे साथ जहाँ चलते हो, कभी द्वारिकाधीश चलने वाले हो, कभी वहाँ चलते हो, पर कई लोगों को जो लाभ लेना चाहिए 50 के बाद लगता है 1, 51, 52। अगर आप 50 तक नहीं समझो तो 60 के बाद फिर एक और चीज लगती है। क्या लगती है? अब 51 में अगर 1 नहीं जा रहे हो तो 61 में सटिया हो, फिर घर पे पड़े पड़े। अब 1 जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम वृंदावन चले जाएं, कि हम लोग यहाँ आ जाएं। मन को ही वृंदावन बना लो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करावत प्रीत। ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है साहब। मन ही मनुष्य के बंधन का मुख्य कारण बना हुआ। ये जो अमृतवाणी पर देख रहे हैं ना हमारे श्याम प्रेमी जितने भी हैं, क्या कहें हम आपसे। खाटू नगरी में जितने लोग हमारे साथ आए, ये सब नए नए श्याम प्रेमी बनेंगे, सब राधा रमण के दीवाने आए हुए हैं, सब जगन्नाथ जी के भाव में रचे पचे आए हैं, सब गंगा मैया में डुबकी लगा करके आए। श्याम बाबा की तो महिमा आप सुन रहे हैं, लेकिन जो निरंतर बरसों से घर में जोत जलाते, हमने उनसे पूछा, बोले पंडित जी समय ही नहीं है, और वो कहते हैं हम श्याम प्रेमी हैं। उनके भाव है, और वस्तुतः वो है प्रेमी, पर वो आए नहीं, क्योंकि हम भी आए नहीं है साहब। हम आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं, श्याम बाबा के द्वारा अपनाए गए हैं। नहीं तो हमारा क्या सामर्थ्य, इतने कम लोगों में हम आकर यहाँ कथा करें, वो भी फिर लाइव हो। पर उन श्याम प्रेमी जो नहीं आए, नहीं आ पाए, उन प्रेमियों के लिए, उन सभी श्याम बाबा के प्रेमियों के लिए जो भाव है, कि हे बाबा, आप इस मंदिर के अंदर, जो मंदिर विराजमान है खाटू में, वहां वो 100 साल 200 साल 2000 साल तक बैठे, वो उसकी इच्छा है। अरे तो से यो मंदिर ना छूटे। वो श्याम प्रेमी जो घर में बैठकर अमृतवाणी पर सुन रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं बाबा से कि वो नहीं आ पाए, कुछ कारण होगा, बाकी वो आपसे सच्चा प्रेम करते। हम तो ऐसे ही नाटक करने वाले ढोंगी लोग हैं, सच्चे प्रेमी लोग हैं वो, जो नहीं आ पाए क्योंकि कोई कारण होगा उनका। पर हम बाबा से कह रहे, बाबा तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार, तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार। नहीं छूटता साहब घर बार, छूटता? बड़ी मुश्किल से छोड़कर आए हो। ये बाकी तो प्रेमी लोग हैं, खाचरोत वालों को कहा उन्होंने टिकट ही करा ली, भोपाल वालों का उन्होंने टिकट करा ली, उज्जैन वालों से कहा बोले जहाँ भी जाओ बस टिकट करा लो। तो ये तो सब हमारे राधा रमण के रचे पचे दीवाने हैं, पर जो श्याम प्रेमी नहीं आ पाए, अरे तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार, तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार। बाबा बस यही प्रार्थना है आपके श्री चरणों में कि वो जितने भी लोग नहीं आ पाए, उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हे ठाकुर जी, आप वहां नहीं आ पा रहे, पर आप हमारे दिल में, हमारे घर में, हर जगह विराजमान है। अरे तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार, तो से यो
मंदिर ना छूटे मोसे यो घर बार। काम करे दोनों मिल जाए हम सबकी दरकार। अगर वो घर आ जाए घर मंदिर बन जाए। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। हो अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। वो चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। वो चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। अगर गिर न जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। अगर गिर न जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा मुझे को तेरे सिवा मुझे को कौन संभाले। खाटू वाले हो खाटू वाले हो खाटू वाले हो। जिस पर तेरी नजर उसको फिर के सागर। जिस पर तेरी नजर हो उसको फिर के सागर हो। तेरे बाबा प्यार का कोई मोल ना हो। तेरे बाबा प्यार का कोई मोल ना। सहारा दिया है तूने सहारा दिया है तूने नहीं छोड़ना। तेरे बाबा प्यार का कोई मोल ना हो। तेरे बाबा प्यार का कोई मोल ना। जिंदगी में तुझे पे लुटा दूंगा। जिंदगी में तुझे पे लुटा दूंगा। मैं तो मर के भी तुझे को चाहूंगा। बाबा जिंदगी में तुझे लुटाऊंगा। जिंदगी में तुझे लुटाऊंगा। मैं तो आज के भी तुझको चाहूंगा। बाबा उषा बाबा बाबा उषा बाबा। मुझको डर है तो केवल संसार का। हो मुझको डर है तो केवल संसार का। क्योंकि बोझ हमारे सिर पर पूरे परिवार का। बोझ हमारे सिर पर पूरे परिवार का।
थोड़ा आके तू भी, थोड़ा आके तू भी बोझ उठा ले घाटू वाले, घाटू वाले, घाटू वाले, घाटू वाले। हो जिस पर तेरी नजर उसको फिर के सागर हो, जिस पर तेरी नजर हो उसको फिर के सडर हो। नहीं आ पाए उनके लिए हम बात कह रहे हैं। बाबा मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारो, मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारो। अभी आप मंदिर जाओगे ना, एक धक्का देगा पुलिस वाला और बाहर निकाल देगा, छवि दिखी ना दिखी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ध्यान से दर्शन करना। भीड़ रहती है, पुलिस वाले ज्यादा देर वहाँ वीआईपी वीवीआईपी नहीं चलता है। तो श्याम प्रेमी क्या कह रहा है बाबा से? मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारो, मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारो, मगर मेरे घर में बाबा हक है तिहारो, मगर मेरे बाबा हक है तुम्हारो। प्रेमी कह रहा है बाबा मंदिर पर तेरे बाबा हक ना हमारो, मगर मेरे घर पर बाबा हक है तिहारो। हमारे घर की फैसिलिटी है बाबा, हमारे घर पर कभी आगे वाली दुकान में, कभी हॉल में, कभी रसोई घर में, कहीं भी जोत जलती 11। यहाँ पर जहाँ बैठा है ना वो उस स्थान से हिलने वाला नहीं है। वो 100 साल 200 साल 2000 साल भी हो जाए, क्योंकि यहाँ हमारा हक नहीं है, पर हमारे घर पर इसी का हक है। मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारो, मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारो, मगर मेरे घर में बाबा हक है तुम्हारो, मगर मेरे घर में बाबा हक है तुम्हारो। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी वही लगे दरबार, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी वही लगे दरबार। अगर जो तू मिल जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर जो तू मिल जाए तो घर मंदिर बन जाए। हो अगर जो तू मिल जाए घर मंदिर बन जाए, अगर जो तू मिल जाए घर मंदिर बन जाए। ओ श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया 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 हूँ। खाटू नरेश की। तो ठाकुर जी से जितने श्याम प्रेमी कई समय से हमको कह रहे खाटू में कथा होगी तो हम चलेंगे। हमारे राठौड़ परिवार और भी कई लोग हैं, रतलाम से हैं, धार से हैं, अन्य कई स्थानों से श्याम प्रेमी लोग जुड़े हुए हैं, बालोदा से हैं। कई प्रेमी लोग बार बार कहते थे हम चलेंगे, खाटू में श्याम कथा होगी। लेकिन श्याम बाबा की महफिल को श्याम बाबा ही सजाते हैं, और खाटू की कथा में भी वही आते हैं जिनको श्याम बाबा बुलाते हैं। हम जैसे अपात्र को उसने पात्र समझा और बुलाया, तो आज
हम लोग बड़े किस्मत वाले भाग्यशाली है कि हमको ये दर मिला है। आइए हम लोग बाबा के जन्म की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी कथा और फिर आरती का समय हो रहा है। बाबा की आरती भी होने वाली है। यहाँ पर सुंदर घटोत्कच जी महाराज जब मोरवी मैया को लेकर के गए थे हिडम्ब वन के अंदर, तो हिडम्बा ने सोचा अब तो भजन करना चाहिए। हिडम्बा दोनों को आशीर्वाद देकर चली गई। ये हिडम्बा जी का मंदिर है। कौन किस किस ने देखा हिडम्बा जी के मंदिर को? मनाली गए, मतलब वहां हिडम्बा देवी का मंदिर है, बड़ा सुंदर मनाली के अंदर। वो हिडम्बा जो राक्षस कुल में थी, आज वो रानी सती दादी के रूप में पूरी दुनिया में पूजा रही। जगह जगह उनकी जोत जल रही, उनकी कथा हो रही। जो काम कटंग कटा मोरवी मूर नाम के दैत्य की बेटी थी, आज उनकी पूजा, उनका नाम बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े संत साहूकार प्रेमी सभी उच्चारण कर रहे। भक्ति के संस्कार जब हृदय में उत्पन्न होते हैं तो भगवान की कृपा बरस जाती है। आज हिडम्ब वन का वातावरण बदल गया। आज ऐसा दिव्य भाव बन गया। अरे सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, ओ सुनो सुनो श्री श्याम, बजाइए ना ओ जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय 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 राधे। आप सभी लोग हमारे साथ में गाओ तभी तो श्याम बाबा आएंगे। सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, अरे सुनो सुनो, मेरे कान तक नहीं आ रही, बाबा के कान तक कहाँ जाएगी वहां। हो जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, बोलो। ओ जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम। ओ शीश के दानी की वो, शीश के दानी की वो अमर कहानी, श्याम कहानी सुनो नहीं सभी कहानी, श्याम कहानी सुनो नहीं सभी कहानी। ओ जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय। बोलिए खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय। अब ऐसे दानी का प्राकृतिकरण होने वाला है जिसने दुनिया में भक्ति में इस घोर कली काल में भी युवा पीढ़ी के अंदर अगर भक्ति किसी ने जगाई है तो खाटू में बैठा हुआ श्याम बाबा ही है। जो इतना घोर कली काल जिसमें पाप, अत्याचार, अनाचार, गौ हत्या, ब्राह्मणों के साथ दुराचार, बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, ऐसा घोर कलयुग, लेकिन इस कलयुग में भी आशा की एक किरण भगवान कृष्ण के द्वारा आशीर्वाद दिए हुए वीर बर्बरीक श्याम बाबा का यहाँ प्राकटीकरण होने वाला है। आज हिडम्ब वन में चारों तरफ आनंद हो गया, समय आनंदमय आने लगा। हम लोगों का भी परम सौभाग्य होने वाला है। जो देवउठनी एकादशी पहली गई उस पर हमने वहाँ रतलाम के अंदर सुंदर नानी बाई का मायरा हुआ था, उसमें श्याम बाबा का
प्राकट्यकरण की दिव्य कथा हुई थी, उनका उत्सव मना था। और अभी हम भोपाल कथा पूर्ण करके आए थे, तो हमारी ये माताएं बहनें जितनी भी भोपाल की प्यारी प्यारी जिन्होंने उस परशुराम वाटिका में कथा कराई, उन्होंने कहा कि हमको भी नानी बाई का मायरा करवाना। तो हमने उनसे कहा कि हमारे जो ठाकुर जी है ना, राधा रमन, इनका विवाह हुआ था देवउठनी एकादशी के दिन। हम कहीं भी जाकर उत्सव करते हैं, क्यों ना आपके उसी समय भोपाल में आकर के श्याम बाबा के प्राकट्यकरण की भी देवउठनी एकादशी के दिन उत्सव हो जाएगा और 3 दिवसीय नानी बाई की माहिरे की कथा हो जाएगी। तो सभी माताओं ने तुरंत खड़े होकर, सब ने तो हुआ, पर जिन्होंने अभी उस कथा का जिसने स्तंभ थाम रखा था, हमारी मंजू माता जी, उन्होंने तुरंत कह दिया कि हमारी तरफ से पहले घोषणा, आप तो उस कथा को करना है। जितने भी हमारे पास में हमारा भाई विनीत, उनकी माता जी, हमारे जो जजमान बने हमारी ये माता जी, इन सभी ने कहा कि जितने भी जो भी बनेगा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अब तो बस राधा रमन का विवाह उत्सव और नानी भाई का मायरा इस परशुराम वाटिका में रात्रि में खूब धूमधाम से होगा। बोलिए राधा रमन लाल की जय। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का पावन मंगलमय प्रसंग देखिए, खाटू में बैठे और श्याम बाबा की कथा हो रही है, और श्याम बाबा का जिस दिन जन्म हुआ आपके घर में श्याम बाबा पधारेंगे। वो आपके यहाँ आए उससे पहले आपको ही बुला लिया। तो हमारी भोपाल की माताएं पधारी, आपका खूब खूब स्वागत है। ऐसा हिडम्बवन, ऐसा दिव्य वातावरण, एवं विक्रम तत्स्यः गर्भस्य माद्विते हिडम्ब राक्षसा व्रज्रा बाल सूर्य समं प्रभे ठहर गए शशि सूर्य भी नभ और धरती आ भार हरण प्रकटा कोई कारण धर्म के का। स्कंद पुराण के अनुसार माता काम कटंग कटा के गर्भ के अंदर, माता काम कटंग कटा के गर्भ के अंदर बाल सूर्य प्रकट हो रहा, इतना उनके गर्भ का तेज चमक रहा, देवता स्तुति कर रहे, एकादशी का पावन मंगलमय प्रसंग आया, सभी पुकार रहे। अच्छा कन्हई, अगर इस कथा में बाबा श्याम आज पधार जाए तो कहाँ बिठाओगे उनको? एक बात बताओ, अपने शरीर का सबसे कोमल अंग कौन सा है? कौन सा है? हृदय। अरे इससे कठोर तो मैंने दुनिया में नहीं देखा, ऐसी ऐसी छाती लोगों की, ये तो बहुत कठोर है, इसमें कुछ नहीं है साहब। बताइए सबसे कोमल अंग जहां श्याम बैठते हैं, बताइए कौन सा? बिठाना है ना बाबा को। देखिए हमारे खाटू के श्याम प्रेमी कह रहे, अरे पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। जन्मों के दीवाने हम तो हैं बाबा के चरणों के दीवाने, अरे मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएगा। अरे पलके पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे।
कैसे बुलाओगे बाबा? आने के बाद तो हर कोई बधाई में नाचता है, लेकिन बुलाने के लिए भी तो कहो। अरे हो हर कीर्तन की हेरा, कथा की हेरा, ओ बाबा आज थाने आनो है। बारस की हेरा, अरे बारस की हेरा, ओ बाबा आज थाने आनो है। और बोल डालो है ग्यारस की हेरा, ग्यारस की हेरा, बाबा आज थाने आनो है। ग्यारस की हेरा, ग्यारस की हेरा, ओ बाबा आज थाने आनो है। और बोल डालो है ग्यारस की हेरा। हरि बोल। दरबार बाबा को ऐसो सजो प्यार हो, दयालु हो आप हो। सेवा में बाबा के सगड़ा खड़ा दिखे, हुक्म बस से आप हो। सेवा में धारी, सेवा में धारी, माने आज पीछे जानो है। सेवा में धारे, सेवा में धारे, हो माने आज पीछे जानो। और बोल हो ग्यारस की घेरा, ग्यारस की घेरा, बाबा आज थाने आनो है। ग्यारस की घेरा, श्याम प्यारे की जय हो। जो कुछ बड़ो भासो अर्पण प्रभु सारो, प्रभु जी से बाहर करो। जो कुछ बड़ो भासो अर्पण प्रभु सारो, प्रभु जी से बाहर करो।